हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि जिनके बारे में हमारी लास्ट कुछ वीडियोस देख करके बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे आप लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे कॉल्स पर क्वेश्चंस करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि सबका एक ही सवाल है, पूरे इंडिया का एक ही सवाल है कि सर पेनिस के साइज़ को कैसे बढ़ाएं, पेनिस की लंबाई को कैसे बढ़ाएं, पेनिस की मोटाई को कैसे बढ़ाएं। ये सवाल आता कहाँ से है? ये सवाल दरअसल आजकल जो पोर्न मूवीज़ देखी जा रही हैं या इस तरह के जो मोबाइल में जो एक कल्चर बन गया है, इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर आम की होती हैं कि इसका साइज़ इतना है, इसका साइज़ उतना है। तो ये सवाल बिल्कुल गलत है। इसका बिल्कुल भी उस लाइफ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है जो लाइफ हमें सही पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए जो साइज़ चाहिए, उसका साइज़ से कोई मैटर ही नहीं है। असल बात ये है। तो ये लोगों के ज़हन में एक अजीब ही एक दुनिया बस गई है कि ये पेनिस का साइज़ हमारा बहुत पतला हो गया है, बहुत मोटा हो गया है। पतले और मोटे से पेनिस के साइज़ से आपके पार्टनर के सेटिस्फेक्शन का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आपके पार्टनर का सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि मैं ये एक यूनानी फिजिशियन हूँ। मैं कंप्लीट बॉडी के पार्ट्स पर 3.5 साल से यूट्यूब पर वीडियोस बनाता था, मगर लास्ट कुछ दिनों में मेरी कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जो थी इसी के ऊपर, इसी टॉपिक के ऊपर कि पेनिस के साइज़ को कैसे बढ़ाया जाए। कुछ ऑयल्स के ऊपर हमने कुछ वीडियोस डाली, तो वो वीडियोस हमारी वायरल हो गई। 3.5 साल में हमारी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, स्लोली ग्रोथ करती थी, लोग पसंद करते थे। लेकिन कुछ इन टॉपिक्स पर वीडियोस हमारी वायरल हुई, तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायद इस टॉपिक की जो है आवाम को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया के जो लोग हैं, हमारे जो भारत के लोग हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत है पेनिस के साइज़ के बारे में अवेयरनेस पैदा करने की। तो इसलिए मैंने टॉपिक पर थंबनेल पर जो हेडलाइन लिखी है वो भी यही लिखी है कि हाउ टू इंक्रीज़ योर पेनिस साइज़। आपके पेनिस के साइज़ को हम कैसे बढ़ाएं। अगर मैं ये लिखता कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, तो कोई भी हमारी वीडियो को देखने के लिए नहीं आता। सब ये देखने के लिए आ गए कि पेनिस के साइज़ को बढ़ाएं कैसे। अब मैं इस की बात को एक्सप्लेन करता हूँ, एक छोटी-सी समरी बताता हूँ आपको कि हम पेनिस के साइज़ को बिना बढ़ाए अगर हम अपने पार्टनर को सैटिस्फैक्शन करने पे ध्यान देंगे, सैटिस्फाई करने पे ध्यान देंगे, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि इन फिज़ूल बातों में कि पेनिस की लंबाई को, चौड़ाई को, मोटाई को बढ़ाना है। ये सब कुछ नहीं होता। लंबाई कभी नहीं बढ़ती है। मसाज करने से कुछ लोगों के नसों में जो कमज़ोरी, नर्व्स में जो ब्लड की जो सप्लाई की कमी, नर्व सप्लाई की जो कमी आ गई है, वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। लोग पूछते हैं कि मोटाई कितनी बढ़ जाएगी इस तेल से, आपकी दवा से मोटाई कितनी बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ कुछ भी मोटाई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करो। उसको आप लोग सेटिस्फाई करना सीखते नहीं हो, सीखना चाहते नहीं हो या सीख नहीं पाते हो। सबसे पहले वुमेन के अंदर, औरत के अंदर एक चीज़ होती है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस एक ऐसा मटर के दाने के बराबर एक चीज़ होती है वेजाइना के ऊपर, जो उसके स्टिमुलेशन के लिए काफ़ी है। स्टिमुलेशन के लिए यानी उसको एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। स्टिमुलेशन वहीं से शुरू हो जाता है। आप सबसे पहले फोरप्ले के लिए 20 मिनट्स तक पार्टनर को ऑर्गेज़्म देना ज़रूरी है, फोरप्ले करना ज़रूरी है। उससे वो 50% तो वैसे ही सेटिस्फाई हो जाए। और उसके बाद क्लाइटोरिस है, फोरप्ले में भी दुनिया भर की चीज़ें हैं। कंप्लीट 20 मिनट्स का टाइम आपको उसको देना है। लोग ये समझते हैं कि पूरा मेरा टाइमिंग 20-25 मिनट्स का होना चाहिए, तब मैं जा करके उसको सेटिस्फाई कर पाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वजाइना के ऊपर क्लाइटोरिस है, उससे खेलो, चाहे आप उसको टैपिंग करो या फोरप्ले या ओरल सेक्स करो, कुछ भी तरीका उसको अपना करके आप उसको वहाँ से स्टिमुलेट करो। उसको स्टिमुलेशन उसके अंदर बढ़ेगा, तो उससे उसके अंदर एक्साइटमेंट बढ़ेगा और वो
फाइनल स्टेज की तरफ आ जाएगी। तो ये एक तरीका है। जिन लोगों के पेनिस का साइज 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 2.5 इंच से लेकर के 7 इंच तक का है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक एवरेज वेजाइना का जो अंदरूनी साइज होता है वो 2 से 3 इंच का होता है, और उसमें अगर ये हम 2.5 इंच का पेनिस भी इंसर्ट करेंगे फुल ताकत के साथ में, यानी कि फुल अपनी स्टेमिना को बरकरार रखते हुए, अपने फोरप्ले को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए, अपने ऑर्गेज्म को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसके स्टिमुलेशन को हम प्रॉपर करेंगे, तो वो 2.5 इंच के पेनिस से भी सेटिस्फाई होगी। ज़रूरी नहीं है कि 8 इंच का, 9 इंच का या 7 इंच का ही पेनिस उसको सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए होगा। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें, इस चीज़ को इस्तेमाल करें। अगर आप लोग कोई गलती कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस आपको नहीं है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो 20 से 30 साल की उम्र के नौजवानों के आते हैं, जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है। तो जिनकी शादी नहीं हुई है उनको एक्सपीरियंस भी कुछ नहीं होता, और वो उल्टे सीधे ऐसे ही सवाल करते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर बाहर कहीं जा कर के एक आध टाइम कभी सेक्स कर लेते हैं और वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो टाइमिंग ही बिल्कुल नहीं निकल के आ पा रहा। टाइमिंग को निकालने के लिए वो एक अलग टॉपिक है, उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। मेडिसिन की ज़रूरत आपको कब पड़ती है? मेडिसिन की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आपके अंदर ख्वाहिशात ही ख़त्म हो गई हो, आपके सीमेन की क्वालिटी ख़राब हो गई हो, या फिर आपके अंदर आपको तनाव की कमी, यानी सख्ती में अगर कमी आ रही है, तब आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, तब आपको ऑयल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा जो फंडा है इस मामले में वो ये है कि प्रॉपर सेटिस्फेक्शन करने के लिए आपको उन तरीकों को जानना पड़ेगा, फोरप्ले के उन तरीकों को जानना पड़ेगा। जैसे ओरल सेक्स की अगर बात करें तो हम इसमें ओरल सेक्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग नहीं भी करना चाहते, उसको किए बगैर भी सेटिस्फेक्शन के स्टेज तक पहुंचाया जा सकता है फीमेल को। तो वो तरीके हैं किस करना। बहुत सारे जो मैं सेक्सोलॉजिस्ट बनना नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने मुझे सेक्सोलॉजिस्ट बना दिया। मेरे सेक्स से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जो मेडिसिन्स यूनानी की हम बताते थे, वो उन वीडियोस के वायरल होने के बाद मैं एक अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, बट आई एम ए कंप्लीट यूनानी फिजिशियन। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि मैं सिर्फ सेक्स के ऊपर काम नहीं करता, मैं पूरी बॉडी के ऊपर जो भी क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, उन पर सब पर काम करता हूँ। बहरहाल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप फोरप्ले किस तरीके से कर रहे हैं। 20 मिनट्स का, 15 मिनट्स का आपका फोरप्ले होना चाहिए, उसको स्टिमुलेशन प्रॉपर देना चाहिए, पोजीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए। वो सब चीज़ें अगर आप हमसे जानना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास हमारी इसमें हम एक 15 मिनट्स का हम आपको वक्त देते हैं कॉल पर या व्हाट्सएप पर मैसेज से बात करने के लिए। उसके लिए आप हमारा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लीजिए, डायरेक्ट कॉल हमें कभी भी मत कीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कुछ थोड़ी सी फीस देनी होगी, उसके लिए व्हाट्सएप पर आप हमसे ज़रूर जुड़िए, और यूनानी मेडिसिन या फिर देसी जड़ी बूटियों से इलाज के लिए भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।